मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत ही अनुपम, अनूठी, अलौकिक बात है ये। क्या? भगवान शिव ने मोक्ष के 3 स्वरूप हैं। इन तीनों स्वरूपों को भगवान शिव ने स्वीकार किया। भाई मोक्ष तो तुम लोग भी चाह रहे हो ना। भाई जीवन पूर्ण होगा हमारा तो हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी इसी केरल की भूमि पर दक्षिण भारत में ही जन्म लिया। आदि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव बार बार जन्म लेता है इस धरती पर और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। बोलो भाई, जन्म भी लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए कोई उपाय है क्या? इसके लिए 3 उपाय भगवान शंकर के पास हैं। अब ध्यान से सुनना। 3 उपाय हैं। एक तो गंगा जी हैं। क्यों भाई? गंगा जी में स्नान करो, दर्शन करो तो मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। आपने स्वीकार किया कि हाँ मिलती है। अच्छा भाई, दूसरा, मानसरोवर में आप स्नान करो। मानसरोवर में स्नान करने से भी मुक्ति मिलती है। तो आप कहोगे 2 मुक्ति के साधन तो भगवान शिव के पास हैं। मोक्ष देने वाली गंगा सिर पर हैं। किसके सिर पर हैं बोलो? मोक्ष देने वाली गंगा केवल भगवान शिव के मस्तक पर हैं। शिव जी के अलावा और गंगा जी को किसी ने धारण कर पाया क्या? नहीं कर पाया, केवल भगवान शिव ने। तो मोक्ष देने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर, मोक्ष देने वाला मानसरोवर कैलाश की तलहटी में प्रवाहित हो रहा है, तिब्बत के भूखंड में। क्यों भाई? तिब्बत के भूखंड में मानसरोवर है ना, वो कैलाश की तलहटी है। इसका मतलब है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और उनका चरण जो है धरती पर है, और उसी धरती पर जहां चरण है वहीं मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। तो मोक्ष देने वाला मानसरोवर सदा भगवान शिव के चरण शरण में रहता है। मोक्ष देने वाली गंगा सदा भगवान शिव के मस्तक पर निवास करती हैं। लेकिन तीसरा मोक्ष का जो उपाय है, मोक्ष का जो स्वरूप है भगवान शिव के पास, वो हृदय में है। आप कहोगे हृदय में कौन है? हिमालय से निकलने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर है। चरणों से निकलने वाला मानसरोवर भगवान शिव के चरणों में प्रवाहित हो रहा है। ये चरण से निकला है। ये मानसरोवर कहां से निकला है? भगवान शिव के चरण से, चरणारविंद से। तो चरण में प्रवाहित हो रहा है। कहां? चरण से निकलने वाला मानसरोवर, हिमालय से निकलने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर ये मोक्ष देने वाली है। मोक्ष देने वाला मानसरोवर भी है। लेकिन याद रखना, हृदय के अंदर कौन सा मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला तत्व विद्यमान है भगवान शिव के हृदय में, रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। गंगा सुनिश्चित गांव, शहर, तीर्थों से निकली हुई हैं। जब आप जाओगे, स्नान करोगे, तब कहीं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन मानसरोवर तो ऐसी जगह पर प्रवाहित हो रहा है कि जाना ही मुश्किल है और स्नान करके लौटना और मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी है। क्यों भाई? है कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी है। आप कोशिश करके जाओगे तो उम्मीद नहीं कर पाओगे कि लौट के भी आएंगे। बड़े उपाय किए जाते हैं तमाम प्रकार के, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। लेकिन ऐसा मुक्ति का साधन भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे हृदय के अंदर
मुक्ति मोक्ष देने वाली राम कथा है, इसलिए राम कथा को तुम कहीं भी सुन लेना, बस तुम्हें मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। राम कथा हृदय